उत्तर प्रदेश में 11,000 करोड़ की परियोजनाएं नगर विकास विभाग की, जिनका लोकार्पण और जिनका आज शिलान्यास हुआ है। और ये पहला मौका है जब नगर विकास विभाग की इतनी बड़ी परियोजनाएं एक साथ मंच के माध्यम से आज शिलान्यास या लोकार्पण की दिशा में आई हैं। हमारे साथ नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव और शहरी जो गरीब हैं उनके गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के लिए भी आप प्रमुख सचिव के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ये इतना बड़ा अवसर इतने लेट क्यों आया? बिल्कुल समय से आया है, क्योंकि सभी योजनाओं का जो पूर्ण होने की बात आ रही थी और एक ऐसे वक्त पे आया है जबकि इन सबको लॉन्च की स्थिति हमारी बन गई है। तो बहुत ही बड़े तरीके से इसको लॉन्च करने की यह दिशा था, ताकि जो योजनाओं को हम लोग आगे लेके जाएंगे वो समय से पूरा हो पाए। तो मार्च में ही आ गया है और हम लोग अगले एक साल जो इसमें विशेष तौर से जिनका शुरुआत किया गया है वो पूरा कराएंगे, और जो पूरे हो गए हैं उसका हम लोगों ने लोकार्पण किया है। तो दोनों को मिला के 11,000 करोड़ की, विशेष तौर से जल को लेके, आवास को लेके, रोड्स को लेके, वाटर सेक्टर में चाहे अमृत सरोवर का जल प्रबंधन हो, इन योजनाओं पे NULM के माध्यम से जो व्यवस्था की गई है, जिसमें कि शक्ति रसोई कर, तो कई चीज़ों को साथ में जोड़ के हम लोगों ने आज किया है। इस वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम। अमृत जी, बहुत सी योजनाएं सरकार की आती हैं, इसमें पैसा भी लगता है, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं या उस तरह से उसका प्रभाव उतना पड़ नहीं पाता, और ये बहुत बड़ी चुनौती रही है। इसके लिए अभी जो ऐसे सदस्यों को चुना गया है जिनको CM प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है, और उनको 100 लोग जो है मॉनिटरिंग करेंगे, ये पूरा तंत्र कैसे काम करेगा और इसको और बेहतर इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में जो सरकार की मंशा है वो कैसे लेकर जा रहे हैं? देखिए, एस्पिरेशनल नगर योजना जो है, आकांक्षी नगर योजना, एक गवर्नमेंट ऑफ UP का इनिशिएटिव है, जो कि पहले भारत सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक चलाया था। तो प्रदेश पहला होगा जिसने ये लॉन्च किया। ये 100 बैकवर्ड नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में लागू कर रहे हैं, जो 20,000 से 1 लाख की आबादी के हैं। ये ऐसे पालिकाएं हैं जिनका कि बैकवर्डनेस को हम लोगों ने स्टडी कराया और 12,700 पैरामीटर्स पे स्टडी किए गए, जिसमें कि ये निकाला गया कि ये 100 हैं जो पूरे हैं। ये CM फेलोज़ को जो बड़े अच्छे बैकग्राउंड से, एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और ये लोग उसको स्टडी करेंगे, वहाँ पे जाके प्लान बनाएंगे। इस साल का जो एनुअल वर्क प्लान बनेगा, जो अभी आने वाला साल है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग अभी लास्ट वीक ही पूरी हुई, एक रिगरस प्रोसेस से गुजर के आए हैं, तो ये वहाँ जाएंगे, वहाँ के जिलाधिकारी EOs के साथ स्टडी करेंगे कि क्या क्या इंटरवेंशन से जैसे किया जा सकता है। जैसे स्कूल में अगर मान लीजिए अटेंडेंस नहीं हो रहा हो, अगर मान लीजिए पानी की प्रबंध ठीक नहीं है, अगर रोड की थोड़ी सी स्थिति, तो आकलन ये किया जाएगा कि कितनी धनराशि अर्निंग होती है, कितनी हमें योजनाओं से मिल जाएगा, कितना शॉर्टफॉल होगा। फिर उसके बाद हम लोग सस्टेन इनपुट उसको देंगे 1 साल 2 साल, फिर ये 100 के बाद चेंज करेगा। तो इस कोशिश ये रहेगी कि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरनमेंट पे, एजुकेशन पे इनको पुश किया जाए। जब ये पुश होंगे तो इनकी स्तर बढ़ेगी। हमारा एक्सपीरियंस इस वर्ग में ज़्यादा रहा है, क्योंकि जब मैं भारत सरकार में था तो सिमडेगा करके रांची में एक ज़िले को मैं देखता था जहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था, 114 उसका अंक था, और जब मैं वहाँ से छोड़ के आ रहा था तो 5 नंबर पे देश में आ गया था। वो एक बहुत बड़ी प्रगति हो जाती है, क्योंकि कन्वर्जेंस इसका एक बहुत बढ़िया है। सिर्फ ये नहीं कि फंड्स दे दिया, कन्वर्जेंस अन्य स्कीम उसके साथ जोड़ने की बात बहुत मजबूती से की गई है, तो वो अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज़ को टच करने की कोशिश की है, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो बहुत बड़ा टारगेट्स हैं, और उसमें बहुत सी चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि सबको अचीव करना इट्स नॉट ईजी टास्क। तो अभी आप चूँकि उस दिशा में फोकस कर रहे हैं, और जितनी तरह की परियोजनाएं, उससे लगता है कि सबको छूने की कोशिश की गई है और सब दिशाओं में काम हो रहा है। तो इसमें अभी बुनियादी चुनौतियाँ आपको क्या नज़र आती हैं? क्योंकि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की बात तो की जा रही है, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं। थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है सिर्फ अर्बन के बियॉन्ड भी थोड़ा जाता है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, तो उनके साथ वर्क करना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि सभी सेक्टर्स को इन्वॉल्व करता है वो। परंतु जिस दशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, विशेष तौर से क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट के इशूज़ को लेके, जो NACP कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाया, जो AQI का चल रहा है, या CM ग्रिड्स हमने जो रोड प्लान किया, रोड में हम प्लास्टिक्स को यूज़ करेंगे, इसमें 10 to 20% प्लास्टिक है, इसीलिए ग्रिड्स इज़ ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। तो इस तरह की जब चीज़ें हम लोग को लेके आएंगे, जैसे मियावाकी प्लांटेशन है, बहुत बड़े पैमाने पे लास्ट ईयर हम लोगों ने इसमें लगवाया, सक्सेसफुल फॉरेस्ट्री किया। एक मैंगो पार्क आ रहा है लखनऊ में। तो जागरण के अलावा योजनाओं के माध्यम से हम ऐसा कुछ स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि हमारा ओवरऑल जो लोड है इन क्लाइमेट चेंज वो घट जाएगा। EV व्हीकल्स का इंट्रोडक्शन करना, आज आपने देखा होगा पिंक ऑटो है, ये भी बैटरी द्वारा संचालित है। तो ऐसे तमाम स्ट्रीम्स हम लोग ला रहे हैं जिससे कि SDG के गोल्स को मीट करें, और साथ साथ एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ पे अन्य विभागों के साथ काम कर पाए। बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं आपके। एक बड़ा गैप आ रहा है, जैसे सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं, अच्छे परिवहन के साधन ला रहे हैं, लेकिन जो निराश्रित गोवंश है वो एक बड़ी चुनौती है। आपकी गौशालाएं बहुत विस्तार पाई हैं, कान्हा ओपन को आप बहुत सुंदर कर रहे हैं। कई कान्हा ओपन हमें पता चला कि उसको बहुत
पर्यटक स्थल के तौर पर उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, जी। तो ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में और क्या क्या अपेक्षाएं आपकी हैं, क्या प्रयास चल रहे हैं? देखिए, आज के तारीख में करीब 1,10,000 हमारी जो काउज हैं वो हमारे अर्बन वाले में ही हैं, बाकी रूरल एरियाज़ के और बड़े पैमाने पे हैं। तो जितनी गौशालाएं हैं वो तो हम लोग मेंटेन कर ही रहे हैं, उसमें प्रबंध जल का हो चाहे भोजन का हो, परंतु एक महत्वपूर्ण जो अभी स्टेप ये लिया गया कि कुछ लाइट हाउस गौशालाएं हम लोग डेवलप करेंगे, जो कि अपने आप में सिर्फ गौशाला ही नहीं होगा, परंतु एक ऐसे स्थल होंगे जहाँ पे लोग जाके CSR के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकें, काऊ के बारे में एजुकेशन ले सकें, काऊ के इकोनॉमी के बारे में ये देख सकें कि कैसे काऊ डंग या कैसे दूध को या अन्य पदार्थों को यूज़ किया जा सके। और ये लाइट हाउस जो है इस तरह से होगा कि बाकी पालिकाओं में फिर उससे लोग रेप्लिकेट करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि समाज एक वक्त में खुद इस चीज़ों को हैंडल करता था, आज गवर्नमेंट कर रही है। तो समाज के फोल्ड को दोबारा से इस चीज़ में लाने के लिए, ताकि बच्चे हैं, टीचर्स हैं, सभी वर्ग के जो लोग हैं इन गौशालों में जाके देखें कि काम कैसे होता है और अपनी जिम्मेदारियों को भी निर्वहन साथ साथ करें। मैं आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा कि समाज का आपने आह्वान किया है और शहरों में समाज की भागीदारी थोड़ा न्यूनतम रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में फिर भी ज़्यादा है, इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव हैं उनको? देखिए, कान्हा गौशाला में ही हम लोग एक कंपटीशन इनबिल्ट किया है कि जो इतने लोगों को लाए गए, जैसे स्कूल के बच्चे हैं, तो हम लोग स्कूल के लोगों से बात कर रहे हैं और इसमें इनबिल्ट मैकेनिज्म रखा है कि अगर समाज से इतना आएगा तो हम और भी बढ़ा के देंगे, तो इंसेंटिवाइज भी किया है पब्लिक पार्टिसिपेशन को। बाकी जैसे आपने देखा कि एनुअल वर्क प्लान है, हम लोग बोल रहे हैं कि एनुअल वर्क प्लान जो है ग्रुप से बात करके ही आएगा, तो इस तरह की प्लानिंग चल रही है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये थे अमृत अभिजात जी, और जो बात कर रहे थे नगर विकास की योजनाओं के इनिशिएटिव के बारे में और उसमें जो अचीवमेंट्स हैं उनके मिले हैं, और साथ में और कितना विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जनता की भागीदारी वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और ये बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि जन भागीदारी के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। कैमरामैन नदीम के साथ मैं राधेश्याम दीक्षित, लखनऊ द पेंटाउन के लिए।